बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन मुल्ला अली कारी ने वैसे जुर्रत की, मुल्ला अली कारी ने वैसे मुल्ला अली कारी ने वैसे मिर्जा नहीं कर रहा। मुल्ला अली कारी ने जुर्रत करे तो दुनिया में हर आदमी जुर्रत कर रहा है, नहीं कर रहा था मिर्जा जुर्रत नहीं कर रहा। कहते हैं लेकिन मुल्ला अली कारी ने वैसे जुर्रत की। ये मैं फक्की दे रहा हूँ, ये फक्की दे रहा हूँ। क्या मुल्ला अली कारी के बड़े हवाले भी अहले हदीस आजकल पेश कर रहे हैं? आप लोगों ने सुने? मेरी वीडियो जो सुनने वाले ना, उनमें जो हजरात अहले हदीस होंगे वो भी उनमें से ही बात करूँगे। मुल्ला अली कारी नाम सुना सुना सा लग रहा है, जानते नहीं होंगे। लेकिन मिर्जा जी ने अपने आलों को मुतमईन करने के लिए गप हाँक दी, वो अहले हदीस भी आजकल मुल्ला अली कारी के बड़े हवाले पेश कर रहे हैं। बहरहाल मुल्ला अली कारी ने मिरकात जो शरह मिशकात की लिखी है, मिशकात में जब ये हदीस आती है ना, अम्मार को बागी जमात कत्ल करी, उसकी शरह में मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि कत्ल अम्मार के बाद ये बात डिफाइन हो चुकी है कि माविया की गलती इज्तिहादी नहीं है बल्कि ये हरदर्मी पे मबनी गलती है। क्योंकि अगर इज्तिहादी थी तो उस वक्त तक थी जब कि इस बेचारे को पता नहीं चला, जब उसको कत्ल अम्मार के बाद के बागी जमात कत्ल करेगी। उसको भी हदीस पता है, अमर बिन आस भी सुना रहे हैं। अब तो तौबा कर लेते ना कि मेरी जमात बागी है। मुल्ला अली कारी ने ही जुर्रत की है, ये रहीमुल्लाह है आजकल अहले हदीसों का। लेकिन मुल्ला अली कारी ने वैसे जुर्रत की है, ये मैं फकी दे रहा हूँ। मुल्ला अली कारी के भी बड़े वाले आजकल अहले हदीस भी पेश कर रहे हैं। मुल्ला अली कारी ने मिरकाह जो शरह मिशकात की लिखी है ना, मिशकात में जब ये हदीस आती है ना अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, इसकी शरह में मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि कत्ले अम्मार के बाद ये बात डिफाइन हो चुकी है कि मुआविया की गलती इज्तिहादी नहीं है बल्कि ये हठधर्मी पे मबनी गलती है। क्योंकि अगर इज्तिहादी थी तो उस वक्त तक थी कि उस बेचारे को पता नहीं चला, जब उसको कत्ले अम्मार के बाद भी कि बागी जमात कत्ल करेगी, उनको भी हदीस पता है, अमर बिन आस भी सुना रहे हैं। आप तो तौबा कर लेते ना कि मेरी जमात बागी है। सुने, मिर्जा साहब ने अपनी इसी वीडियो के पार्ट 1 के अंदर एक जगह कह रखा है, अब मेरा एक मुंसिफ मिजाज आदमी की हैसियत से कहीं मेरी जिम्मेदारी है मैं हक बात लोगों तक पहुंचाऊं, हक बात लोगों तक पहुंचाऊं। और इसी वीडियो में एक जगह मिर्जा जी ने कह रखा है, लेकिन आज मैं जो जहनी तौर पर है ना, मुकम्मल तौर पर जबान की इस एतबार से भी एहतियात कर रहा हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं वो उन्हीं अल्फाज के साथ होगी। आज ऐसा तोते की तरह रट के बैठा हूं मैं, बिल्कुल बात उसी तरह होगी, ऐसा है। लेकिन अब देखो जरा, मैं आपको मुल्ला अली कारी की इबारत पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं दोबारा अच्छा हमारे भी मेहरबान हैं, कैसे कैसे सुने जरा बात। अब भी वो मखलूक बाकी है जो मैं कह रहा हूं, तो लो बार बार मिर्जा की इबारतें पढ़े जा रहा हूं। और मेरे भाई मिर्जा की इबारतें बार बार इसलिए पढ़ रहे होते हैं, वो पहले तुमने सुना था ना, क्या समझा था, कहां किस तरह वो तुम्हें घुमा गया, किस तरीके से बेवकूफ बना गया, पता लगा तुम्हें? कुछ ऐसे भी हैं हमारी जान पे टर्मिनेटर, वो कहते हैं बस आप जो ना लब्बे मुख्तसर चंद जुमलों में बता दिया करें। आप कहोगे वो हजरत टर्मिनेटर, हर कोई आदमी आपकी तरह नहीं होता, बाद लोगों को थोड़ा वजाहत से बताना पड़ता है, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं ना, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं ना, निरे तालिब इल्म, तो उन्हें समझाने के लिए बड़ी वजाहत देनी पड़ती है। मुल्ला अली कारी की इबारत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये देखें, ये मिरकातुल मफाती शरह मिशकातुल मसाबी, ये किताब हमारे पास लाइब्रेरी में नहीं थी तो इसलिए हमने इसको PDF डाउनलोड करके इसका ओरिजिनल इसको पढ़ के हम बता रहे हैं आप। इसके इस सफ़ा नंबर 43, 44, 45 के ऊपर ना, जिल्द नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 43, 44 और 45, इसमें पूरे पे बहस चल रही है। तवज्जो सुनो, मैं लंबी चौड़ी करूँगा तो पढ़ूँगा तो आप लोग बोलेंगे फिर लंबी कर दी। मैं 3 पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जिन 3 में से मिर्ज़ा ने अपने मतलब क्या एक एक 2-2 जुमले निकाले और उसमें भी डंडियाँ मार दी। सुने ज़रा बात। मुल्ला अली कारी कहते हैं, तैबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अम्मार बिन यासिर पर बागी जमात की जानिब से आने वाली तकलीफ़ पर रहम आ रहा था, और बागी जमात से मुराद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई हज़रत माविया और उनकी जमात के मुतालिक थी। सुनते जाओ एक एक जुमले को बगौर।
क्योंकि हज़रत अम्मार जंग सुफ़ैन में शहीद कर दिए गए थे। इब्न मलिक कहते हैं कि हज़रत अम्मार को हज़रत माविया और उनकी जमात ने कत्ल किया, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई के मुताबिक इस हदीस से यही जमात सरकश और बागी थी। अब तक मुल्ला अली कारी की इबारत कहीं आ रही है? तैबी और इब्न मलिक, तैबी की इबारत हो गई, इब्न मलिक की चल रही है। क्योंकि अम्मार रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु की फ़ौज में थे और उस वक्त हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ही इमामत के मुस्तहिक़ थे, जिनके हाथ पर बियत करने से हज़रत माविया और उनकी जमात ने इनकार किया था। ये भी मनकूल है कि हज़रत माविया इस हदीस के अल्फाज में तावील करते हुए फरमाते थे, लफ्ज़ बागिया यहाँ बगा से मुश्तक़ है, जिसके मायने बगावत के हैं, बगावत के मायने बगावत के हैं, बल्कि बगा यानी हमज़ा के से मुश्तक़ है, जिसके मायने ढूंढना, तलब करना है। इस एतबार से उनके नज़दीक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद तक़्तुलूकल फ़ियतिल बाग़िया का तर्जुमा ये हुआ कि तुम्हें मुतालबा करने वालों का गिरोह कत्ल करेगा। और फरमाते थे नहनु फ़ियतिन बाग़ियतिन तालिबतु बिदम उस्मान, हम बागी जमात हैं कि जो उस्मान के खून का जो है बदला तलब कर रहे हैं। अब ये भी मनकूल है कि इबारत इब्न मलिक की है या मुल्ला अली कारी की है। यहाँ भी समझ लें कि ये भी मनकूल है का कायल पता है, वो ये भी मनकूल है का नाकिल पता है कौन है? आप उसको ठोक बजा के यहाँ भी नहीं कह सकते कि मुल्ला अली कारी है। सुने मेरी बात, आगे कहते हैं कि लेकिन अकल व नकल की रोशनी में हज़रत माविया की तावील नहीं बल्कि सरी तहरीफ है। लेकिन अकल व नकल की रोशनी में हज़रत माविया की ये तावील नहीं बल्कि सरी तहरीफ है, क्योंकि खून बहा के मुतालबे के साथ यहाँ मायने करना मुनासिब नहीं। इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस हज़रत अम्मार की फजीलत और उसके कातिल के खून के इजहार के लिए इरशाद फरमाया है, और दलील यह है कि उनके कातिल के हक़ में लफ्ज़ वीह इस मनकूल है, और लफ्ज़ वीहिन एक ऐसा कलमा है जो ऐसे के मुतालिक कहा जाता है जो हलाकत का मुस्तहिक हुआ और किसी तरह के दुआ का हकदार न हुआ, और वह ऐब बाद में भी उसके साथ रहे, जबकि उसके मुकाबले में लफ्ज़ वैल कलमा ज़ज्र व अकूबत है, और ये उस शख्स पर बोला जाता है जो सज़ा का मुस्तहिक हो और उसके लिए दुआ नहीं होती है। ये पैरा मैंने पूरा पढ़ा, ये दोनों पैरा मैंने पढ़ लिए हैं। आप चाहें लेकिन अकल व नकल की रोशनी में हज़रत माविया की ये तावील नहीं बल्कि सरी तहरीफ है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये मुल्ला अली कारी की इबारत है, जबकि ये भी साबित नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यह मुल्ला अली कारी की इबारत है। ठीक है, ये मुल्ला अली कारी की, लेकिन अब ये पूरा पैरा सुन लिया आपने। अब मिर्ज़ा जी के अल्फाज गौर करें। मिर्ज़ा जी कहते हैं मुल्ला अली कारी ने मिरकात जो शरह मिशकात की लिखी है, मिशकात में जब ये हदीस आती है ना अम्मार को बागी जमात कत्ल करके, उस शरह में मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि कत्ल अम्मार के बाद ये बात डिफाइन हो चुकी है कि माविया की गलती इज्तिहादी नहीं है बल्कि ये हट धर्मी पर मबनी गलती है। मुल्ला अली कारी ने इन तीनों पैराग्राफ में ऐसी कोई बात की है? यूं हम जो ना मिर्ज़ा साहब के लिए सख्त कलिमात कहते हैं, तब आप अंदाज़ा करें। अब देखें, दो में से एक बात होगी। नंबर एक, या तो मिर्ज़ा साहब निरे जंगली जाहिल जट बेगैरत ऐसा आदमी से पता कुछ नहीं है, अपनी मशहूरी के लिए डिक्टेशन लेकर आकर बैठ जाता है और उसके बाद वो रट्टा सुनाता जाता है। उसने असल किताब तो खोल के देखी ही नहीं थी, उसे नसीब ही नहीं थी। उसने यानी माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इतना बड़ा जुमला बोल दिया, बल्कि ये हट धर्मी पे मबनी बात। ये उस सूरत में कि मिर्ज़ा साहब ने खुद इबारत पढ़ी, या तो ये हो सकता है उस सूरत में अगर ये मिर्ज़ा साहब ने किसी का रटवाया हुआ पढ़ा है, तब मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन की हालत पे हमें तरस आता है, रहम आता है। खुदा रहा इस आदमी को सुनते हो, तहकीक क्या करो, हालत तो देखो इस आदमी। इसको जो कोई कुछ भी रटवा देता है, ये बगैर तहकीक के आगे बैठ जाता है, खुद गुमराह होता है, तुम्हें गुमराह करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आज कितना साबित होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म उठा लिया जाएगा, इस तरह नहीं कि अल्फाज मिट जाएंगे, अल्लाह ताला उलमाए किराम को ढालेगा। और जो हला उलमा की जगहों पर बैठ जाएंगे, बगैर इल्म के फतवे देंगे, खुद गुमराह होंगे, दूसरों को गुमराह करेंगे। और कोई कहे मिर्ज़ा साहब ने क्या फतवा दिया, अभी आगे बताने वाला हूं क्या फतवा दिया इंशाअल्लाह। आप अंदाज़ा करें ज़रा इस बात को कि
या तो इस आदमी ने रट्टा मार के बैठा था किसी से सुन के, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे 13वें इमाम मिर्जा मोहम्मद अली झेलमी मुहक्किक है, तो फिर इसका मतलब असल किताब देखी होगी। तो जब अगर असल किताब देखी तो अब लगाओ माइक्रोस्कोप और ढूंढ के निकाल के दिखाओ ये जुमला। कहां मुल्ला अली कारी ने यह बात कही? हालत देखो, मुल्ला अली कारी ने जुर्रत नहीं, जुर्रत तूने की कि मुल्ला अली कारी के नाम पे भी झूठ बोल दिया। जुर्रत तूने की कि उसने जो बात नहीं कही थी वो तूने उसके नाम से मंसूब करके वो भी बोल दी तू। अब आगे सुनो, कहते क्योंकि अगर इश्तिहादी थी तो उस वक्त थी कि इस बेचारे को पता नहीं चला। जब इसको कत्ल अम्मार के बाद के बागी जमात कत्ल करेगी, उसको भी हदीस पता, अमर बिन आस भी सुना रहे, अब तो तौबा कर लेते ना कि मेरी जमात बागी है। मुल्ला अली कारी ने ही जुर्रत की है। छोड़ो मिर्जा जी, मुद्दई लाख पर भारी है गवाही फितने की। आपका पंफलेट जिसके लिए आप कहते हैं समंदर है, इसमें समंदर, इस समंदर को तो ऐसा अंदर करेंगे ना हम, आप देखना इंशाल्लाह। राफजियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा, ये रहा सफ़ा 3 और ये रही मिर्जा जी चमकती दमकती इबारत। और इस इबारत में अगरचे बकौल आपके कि आपने खुद ये लिखा है, बताते खुद लिखा है, तो मिर्जा जी आप लिख कर आए हुए हैं कि सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा और सैयदना माविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की गलती हट धर्मी नहीं थी, इज्तिहादी थी। तो मिर्जा साहब, दो में से किसी एक जगह आपका मामला जाके ठहरा, या तो ये जिसको आप कहते हो एड़ा बम छोड़ देता, एड़ा बम, अब या तो ये एड़ा बम जो है ये सही है, और या ये जो मुल्ला अली कारी की तरफ तो मैंने मंसूब करके कहा है कि ये बात डिफाइन हो चुकी है कि माविया की गलती इज्तिहादी नहीं बल्कि हट धर्मी पे मबनी है, तो या तो ये सही है या तुम्हारा ये लिखा हुआ सही है। हाँ, अभी आगे देखें, हम आपको एक और जादू की छड़ी मिर्जा जी की घूमते हुए जंतर मंतर दिखाएंगे अभी आपको, आप भी कहेंगे कि ज़बरदस्त काम हो गया, चीयर्स। अच्छा जी, कहते हैं कि क्योंकि अगर इश्तिहादी थी तो उस वक्त तक थी जब तक इस बेचारे को पता नहीं चला। जब इसको कत्ल अम्मार के बाद के बागी जमात कत्ल करेगी, उसको भी हदीस पता है, अम्मर बिन आस भी सुना रहे हैं, अब तो तौबा कर लेते ना कि मेरी जमात भागी है। तौबा करवाते हैं मियाँ, तौबा करवाएंगे इंशाल्लाह। सफ़ा नंबर 45 पे मुल्ला अली कारी ने जो लिखा है ना, वो तौबा करवाएगा हर शर्म रखने, हया रखने वाले आदमी को, और हर बेशरम और बेगैरत की बेशर्मी और बेगैरती मजीद बढ़ेगी, गारंटी। मुल्ला अली कारी कहते हैं, ये लो ऐसी फक्की शाही बाजार की ओरिजिनल फक्की है, मिर्ज़ा जी का जुलाब लगेंगे मिर्ज़ा कादियानी की तरह, लेकिन एंड इंशाल्लाह मिर्ज़ा कादियानी जैसा नहीं होगा। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला मिर्ज़ा जी को तौबा की तौफीक दे, मरने से पहले पहले तौबा कर ले, ताकि इनके जो मुकल्लिदीन हैं आधे तो कम से कम पलट सकें, राह हक की तरफ आ जाए जो गुमराह हुए हैं। सुने, कहते हैं मुल्ला अली कारी ये सब बयान करने के बाद आगे जो कहते हैं ना, सुनो जरा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि लोग इस हदीस को देखकर और उसके महमूल व मिसदाक को जानकर हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हक़ में ज़बान से लान बतान करें और उनकी ज़ात को हदफ़ मलामत बनाएं। कोई इस तरह करेगा वो किताबुल्लाह और अहदीस दोनों का मुनकिर होगा। जो इस तरह करेगा वो किताबुल्लाह और अहदीस दोनों का मुनकिर होगा। मिर्ज़ा मोहम्मद अली मुल्ला अली कारी के फतवे के मुताबिक आओ फतवा खेलें, आओ जुर्रत खेलें। मुल्ला अली कारी, मिर्ज़ा मोहम्मद अली मुल्ला अली कारी के फतवे के मुताबिक कुरान और अहदीस दोनों का मुनकिर है। सुनो जरा बात को, क्योंकि इन हज़रात के मनाक़िब और फजीलत कुरान और सुन्नत दोनों ने बयान किया है। माविया के फ़ज़ाइल और मनाक़िब, कहते हैं अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जिसने इंसाफ से काम लिया हो और तासुब व तासुफ का शिकार ना हुआ हो और अक़ीदे में म्यान रवी इख्तियार की हो। मुल्ला अली कारी का मुकदमा तो फिर भी साफ है,
मिर्ज़ा अगर ये आखिरी पैराग्राफ पढ़ देता तो क्या होता? मिर्ज़ा की ये रेत की इमारत फ़ौरन ज़मीन बोस होती या नहीं? मुल्ला अली कारी ने जुर्रत की, ये रहमुल्लाह आजकल अहले हदीस होगा, अब से हो गया मिर्ज़ा जी, अब से हो गया। और मिर्ज़ा जी जब मोमिन पे कोई तोहमत लगाए तो पलट के किस पे आती है? तो अब तुम सोच लो तुम क्या होगा। ये रहमतुल्लाह अलैह हो गया तो तुम क्या होगा? सोचना, अकेले में बैठ के सोचना। और वो तो कहते हैं इमाम हनीफा और इन लोगों के बाद सबसे बड़ा इमाम ही मुल्ला अली कारी है, कहते हैं। और वो तो कहते हैं इमाम अबू हनीफा और इन लोगों के बाद सबसे बड़े इमाम मुल्ला अली कारी है। वो तो कहते हैं। अच्छा वो तो है तो प्लांटेड है सामने आने का। हाँ सही जा रहा तू। अबे हम बैठे वो तो कहते हैं वो कहाँ, मार्स पे, किधर, जुपिटर पे। अबे किसी और सैयारे पे कहते होंगे, ज़मीन पे तो आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। मतलब अगर कोई जहनी मरीज भी था, पागल खाने में था, हम गए उसके बाद जाकर कान में बोला बात सुन, मुल्ला अली कारी का मर्तबा क्या है? वो क्या है? इमाम अबू हनीफा के बाद। लेकिन उस्ताद गालिब कह गए, जुनू में बकरा हूँ जाने क्या, खुदा ना करे समझे कोई।